आपके काउंसलिंग प्रोसेस को आसान बनाने के लिए आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं प्रेफरेंस सीट के ऊपर। जब यहां पर आप अपनी काउंसलिंग प्रोसेस को शुरू करोगे तो सबसे पहले स्टेप में आप सभी लोगों को एक बेसिक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जिसमें आप अपनी पर्सनल डिटेल्स, क्लास 12 के एकेडमिक डिटेल्स और डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। उसके बाद जो दूसरा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है आपकी प्रेफरेंस सीट बनाना। यह प्रेफरेंस सीट डिसाइड करता है कि आप आगे क्या करने वाले हो, क्या पढ़ने वाले हो। आपका पूरा कैरियर जो है वो इसी चीज पर निर्भर होता है, आपके प्रेफरेंस सीट के ऊपर। प्रेफरेंस सीट में बेसिकली आप अपनी चॉइसेस दे रहे होते हो और आपके मेरिट के बेसिस पे, आपके मार्क्स के बेसिस पे आपको चॉइसेस जो आप भरे होते हो उसमें आपको मिल रही होती हैं। अब ये आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, इवन मैं ये कहता हूं हमेशा कि काउंसलिंग में यही एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, बाकी सब तो फॉर्मेलिटीज हैं आपके लिए यहां पर। तो क्या होती है प्रेफरेंस सीट? हर एक यूनिवर्सिटी का नेचर अलग अलग होगा, तो सबकी प्रेफरेंस सीट भी वेरी करेगी। तो उसमें भी हम लोग यहां पर मेजरली आज बीएचयू, डीयू, जेएनयू और एयू की बात करेंगे। मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर बताऊंगा, देन वैसा ही ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज में फॉलो होता है, लेकिन अब जिसका जैसा नेचर होगा वैसी चीजें वहां पर जो है वो वेरी करेंगे। मैं आपको एक डेमो प्रेफरेंस सीट भी दिखाऊंगा जो पिछले साल के बच्चों ने भरी थी। कुछ मतलब हर एक यूनिवर्सिटी के मैं आपको एक एक ऐसे ही सैंपल दिखा दूंगा कि बच्चों ने किस तरीके से अपने प्रेफरेंसेस यहां पर भरे हुए थे। जरूरी नहीं कि वैसा ही प्रेफरेंस बनना है, प्रेफरेंस हर एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। तो अगर आप समझ जाओगे कि प्रेफरेंस होता क्या है ना, तो बाकी चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगे। बहुत पॉइंट वाइज, स्टेप वाइज मैं बातचीत करूंगा और मैं आपको एकदम 100% रियल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज अगर मैं बातचीत करूं तो प्रेफरेंस सीट में क्या कि होता क्या है भैया, ये प्रेफरेंस मतलब होता है चॉइस। आप पढ़ना क्या चाहते हो, आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, आप किस कॉलेज में, किस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो, ये आपकी चॉइस हुई गई। तो यही चॉइस का देना ही प्रेफरेंस कहलाता है। अब ये चॉइस जो आप दोगे वो आपको मिल जाए ऐसा कंपल्सन नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपने मम्मी से डिमांड किया कि आज हम पूड़ी छोला खाएंगे, तो जरूरी नहीं कि आपको पूड़ी छोला मिल ही जाए, ऐसा कंपल्सन नहीं है। हाँ, आपने बहुत मेहनत की, आज दिन भर आपने पढ़ाई की, मम्मी ने देखा कि नहीं ये तो आज बहुत मेहनत किया, आज ये बोल रहा पूड़ी छोला जिसको आज मैं खिलाऊंगी। अब ऐसा है कि दिन भर आज आप क्रिकेट खेले हो, दोस्तों के साथ घूमे हो और शाम में अपेक्षा करोगे कि पूड़ी छोला मिल जाए, तो नहीं मिलेगा। आपको 4 डंडे मिल सकते हैं, 4 गालियां मिल सकती हैं, उसके साथ आपको रोटी सब्जी तो दे ही दिया जाएगा खाने के लिए, क्योंकि एटलीस्ट माँ है तो खाने के लिए तो आपको देंगे, भूखा तो सुलाएंगे नहीं। तो बस वैसे ही यहां पर भी चीजें होती हैं। हम अपनी बेस्ट चॉइसेस दे देंगे कि भैया हम चाहते हैं कंप्यूटर साइंस पढ़ना, तो हम कंप्यूटर साइंस को सबसे ऊपर दे दिए। अब हमारी मेरिट अगर उसको मीट नहीं कर पाएगी रिक्वायरमेंट्स को, तो नहीं मिलेगा, तो नीचे वाला मिलेगा। तो यही होता है यहां पर प्रेफरेंस, बेसिकली अपनी चॉइसेस को देना। ठीक है, बहुत बेसिक सी बात हो गई यहां पर। अब यहां पर किसको बनाना पड़ता है भैया? तो देखो मैं बहुत क्लियर बोल दूंगा, तो मैं आपको बहुत क्लियर बोल दूं तो बीए और बीएससी, मतलब मोस्टली अगर आप बात करो तो बीए और बीएससी कोर्सेज वाले जो बच्चे होते हैं उन्हीं को बनाना पड़ता है। बीकॉम की बात करूंगा मैं, बीए एलएलबी की बात करूं, या मैं यहां पर आपसे बात करूं बीटेक की बात करूं, मतलब बाकी जो भी कोर्सेज है। बीटेक में तो थोड़ा बहुत प्रेफरेंस आपके लिए आ जाएगा, क्योंकि वहां पर कई सारे आपके सेक्टर्स होते हैं जिसमें आपको बीटेक मैकेनिकल में करना है, सिविल में करना है, सीएस में, आईटी में, तो वहां पर तो चॉइसेस देना पड़ता है। लेकिन बीकॉम में, बीए एलएलबी में, इन सब कोर्सेज में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जो है वो प्रेफरेंस नहीं देनी होती। मतलब इनमें अगर प्रेफरेंस हो भी रहा होता है तो सिर्फ आपको कॉलेजेस की प्रेफरेंस देनी पड़ती है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। जैसे अगर मैं बात करूं बीकॉम की, तो जैसे डीयू में अगर बीकॉम की बात करोगे तो बहुत सारे कॉलेजेस में बीकॉम है, तो बस आपको कॉलेजेस की प्रेफरेंस देनी है। वहां पर कोई ऐसा नहीं कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स आते हैं। तो बीए और बीएससी वालों के साथ क्या है कि इनके पास सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, सब्जेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनकी भी चॉइसेस देनी होती है, प्लस उनके कॉलेजेस की चॉइसेस तो आपको देनी ही देनी है। तो अल्टीमेटली बीए और बीएससी वालों के लिए काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बीकॉम, बीएलएलबी, इन सब के लिए यहां पर इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं होता, ईजी होता है यहां पर। ठीक है, कब बनाना पड़ेगा? जब आपका रिजल्ट आ जाएगा,
मतलब रिजल्ट आने के बाद ही आपको प्रेफरेंसेस भरने को मिलते हैं, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं कि आप रिजल्ट आने के बाद शुरू करोगे। तब शुरू करोगे तो चीजें काफी आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी। हमको पहले से काफी कुछ सोच के रखना पड़ेगा। बेसिकली क्या है ना कि आप ऐसा समझो कि आपको अगर मान लीजिए कि कुछ मान लो आपको मैगी बनानी है, तो मैगी के जो भी आपके रेसिपीज हैं, जो भी चीजें लगने वाली हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो तो आप बटोर के रख लो कम से कम। बस बनाना आपको जो है वो मान लीजिए आपको रात में बनाना है, लेकिन दिन में कम से कम सामान तो लेकर रख लोगे। तो बस वही वाली चीज है कि रिजल्ट आने के बाद बनाना है, लेकिन जो उसके लिए रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, चीजें हैं, वो तो हम कलेक्ट करके रख लें, सोच विचार तो लें कम से कम। कौन बनाएगा? आप ही बनाओगे। हर एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चीजें वैरी करेंगे। मुझे मान लो रोटी और पनीर पसंद हो सकता है आपको पुलाव और पनीर पसंद हो, तो चॉइसेस तो अलग अलग होंगी ना। हर एक इंडिविजुअल की चॉइसेस वैरी कर जाएंगे। आपको जो सब्जेक्ट पसंद होगा वही आपके दोस्त को पसंद हो, ऐसा मुश्किल है। अब ये चीज आप ये समझो कि मैं खड़ा होकर यहां पे कह दूं कि सबको पहले नंबर पे पॉलिटिकल साइंस रखना चाहिए, सबको पहले नंबर पे कंप्यूटर साइंस रखना चाहिए, ऐसा जरूरी थोड़ा ना है। मान लो मैं जो है वो फिजिक्स में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, मैं रिसर्च करना चाहता हूं, तो मेरे लिए तो फिजिक्स पहली प्रायोरिटी पे जाएगी ना। तो आप कभी भी किसी के बताए हुए प्रेफरेंस को आप नहीं भर सकते हो। आपको प्रेफरेंस हमेशा अपने अनुसार भरना होगा, चॉइस आपकी होगी। यहां पर मेरा प्रेफरेंस कोई दूसरा बना देगा, कभी नहीं बना सकता है। आपका प्रेफरेंस कोई दूसरा पैसा लेके बना तो देगा, लेकिन यकीन मानना कि वो गड़बड़ ही बनेगा आपके लिए। वो जितना आप अपने चॉइसेस को लेकर सजग रहोगे, दूसरा आपके चॉइसेस को लेकर इतना सिंसियर नहीं हो सकता है। अब एक बात का यहां पर ध्यान दीजिएगा, जिनके भी मार्क्स कम होंगे उनको अपने मैक्सिमम प्रेफरेंसेस भरने होंगे। इस बात को ध्यान रखना। कैसे, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। अभी पहले आपके मार्क्स कम ज्यादा आए तो तब तो पता चलेगा। फिलहाल बेसिक बात ये होगी। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है कि आप ये समझो कि आपको चॉइस देनी है। चॉइस किस चीज की? आप कौन सा कोर्स पढ़ना चाहते हो। मान लो आप बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों के लिए एलिजिबल हो, तो आप करना क्या चाहते हो? पहले अपनी चॉइस क्लियर कर लो। और चॉइस ऑब्वियस सी बात है कि आपके यहां पर एलिजिबिलिटी पे डिपेंड करेगी कि आप यहां पर एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है, अगर हो तो आपको अपना कोर्स चूज करना पड़ेगा, उसकी चॉइस आपको देखनी पड़ेगी। उस पर्टिकुलर कोर्स में अगर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, अब ऐसा तो बीए और बीएससी में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि यहां पर मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं। बीए में बात करेंगे तो बहुत सारे लैंग्वेजेस आ जाएंगे, प्लस उसमें ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट आएंगे। बीएससी में ऐसे ही आपको यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और फिर यहां पर आपके बॉटनी, जूलॉजी, मतलब मैथ्स वालों के लिए अलग, बायो वालों के लिए अलग, लेकिन मल्टीपल आपके पास सब्जेक्ट्स होते हैं। इसमें आपको बहुत सारे नए सब्जेक्ट, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, आपके लिए स्टैटिस्टिक्स हो गया, जियोलॉजी, अर्थ साइंस हो गया, तो ऐसे कई नए सब्जेक्ट्स भी यहां पर जुड़ रहे होते हैं। फिर यहां पर ऐसा हो गया, जैसे डीयू की बात करें तो डीयू में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो उन कॉलेजेस की चॉइस देनी पड़ेगी। भाई आप हिंदू में, हंसराज में, रामजस में, किरोड़ीमल में पढ़ना कहां चाहते हो। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जिनके एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं, जैसे बीएचयू में बहुत सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, तो उनके चॉइसेस आपको देने पड़ेंगे कि आप कहां पे एडमिशन लेना चाहते हो, आपकी क्या चॉइसेस हैं। उनमें नंबरिंग करके, मान लो अगर 10 कॉलेजेस हैं मेरे पास, तो बताना पड़ेगा ना कि पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये। तो इस तरीके का आपको अपनी चॉइसेस देनी पड़ेंगी। ठीक है। फिर टाइप ऑफ सीट, अब जैसे ये तो पर्टिकुलर बीएचयू के लिए अगर मैं बातचीत करूं तो बीएचयू में 2 प्रकार की सीट्स चलती हैं। एक यहां पर रेगुलर सीट होती है और एक यहां पर आपकी पेड सीट होती है। तो इनमें आपकी क्या चॉइसेस होंगी? तो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी चीजें थोड़ी थोड़ी वैरी करती हैं, लेकिन इन जनरल आपको इनकी चॉइसेस देनी होती हैं। और जब आप प्रेफरेंस सीट बनाओगे तो इन्हीं का एक मिला जुला कॉम्बिनेशन आप क्रिएट करते हो। अब मैं एक एक यूनिवर्सिटी की बातचीत बहुत क्लियर शब्दों में करता हूं, और साथ ही साथ मैं आपको डेमो प्रेफरेंस भी यहां पर दिखाते चलूंगा। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, डीयू की बातचीत करते हैं। तो डीयू में क्या होता है, आपको प्रेफरेंस जो देना होता है वो कॉलेज प्लस प्रोग्राम का प्रेफरेंस देना होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई, मैं एक पर्टिकुलर कोर्स उठाता हूं, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर मैंने यहां पर कोर्स उठा लिया, सपोज करिए यहां पर बीए के कोर्स की बात कर लिया मैंने, बीए ऑनर्स भी होता है यहां पे, और यहां पर आपका बीए प्रोग्राम भी होता है। तो बेसिकली पहले ये समझो कि अब अगर यहां पर मेरे पास चॉइसेस आएंगी, अब डीयू में कैसे चॉइसेस मिलेंगी, आप जितने भी यहां पर कोर्सेज के लिए एलिजिबल होगे, मान लो आप बीए और बीएससी के लिए एलिजिबल हो, सपोज करो 1 मिनट के लिए, ठीक। तो अब बीए और बीएससी का कोई एक पर्टिकुलर कोर्स में उठाता हूं, मान लीजिए कि मैंने उठाया यहां पर बीए ऑनर्स हिंदी, मान लीजिए मैंने उठाया।
अब देखो बीए ऑनर्स हिंदी डीयू के कितने कॉलेजेस में होंगे, नॉर्थ साउथ ऑफ कैंपस तीनों मैं मिला लूं, मान लो यहां पर बीए ऑनर्स हिंदी के 40 कॉलेजेस यहां पर अवेलेबल हैं, तो एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए आपको यहां पर 40 कॉलेजेस मिल गए, ठीक है। अब ऐसे कि मान लो कि ऐसे टोटल यहां पर मान लो 10 आपके पास कोर्सेज हों, और सब कोर्सेज में ऐसा नहीं होता कि सब में 40 कॉलेजेस ही होंगे, लेकिन ऐसे मान लो आप कि इन 10 कोर्सेज के लिए सब में अगर 40 कॉलेजेस होंगे तो टोटल आपके पास यहां पर 400 कॉम्बिनेशंस यहां पर बन जाएंगे। आपके कोर्स प्लस कॉलेज मतलब प्रोग्राम प्लस कॉलेज के कॉम्बिनेशंस कितने बन गए, 400 बन गए। ऐसे जितने ज्यादा कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल होंगे, उनमें जितने ज्यादा कॉलेजेस होंगे, उतने ज्यादा आपके पास कॉम्बिनेशंस अवेलेबल होंगे। मान लीजिए ऐसे से भी होते हैं कि बच्चों के पास यहां पर 1500 प्रेफरेंस अवेलेबल होती है। अब बात ये रही कि ये 1500 प्रेफरेंस भरेंगे कैसे हम लोग यहां पर, तो इसके लिए पहले आपको अपनी क्राइटेरिया सेट करनी होती है। मान लो हम बीए, बीएससी, बीकॉम 3 के लिए एलिजिबल है, तो हमने डिसाइड किया कि नहीं हमको बीए करना, पहली प्रायोरिटी पर हम बीए भरेंगे, दूसरी प्रायोरिटी पर हम यहां पर अपने बीएससी के कोर्सेज को भरेंगे। तो मान लीजिए कि मैंने पहले प्रायोरिटी पे डिसाइड किया मुझे बीए भरना है। अब मैं बीए के अंदर आऊंगा तो मेरे पास मल्टीपल सब्जेक्ट आएंगे। मान लीजिए लैंग्वेजेस मेरे पास आ गए कि मुझे यहां पर लैंग्वेज में हिंदी अवेलेबल है, इंग्लिश अवेलेबल है, फिर बहुत सारे फॉरेन लैंग्वेजेस होंगे। अब यहां पर ऐसा है कि आपको यहां पर हिस्ट्री भी मिलेगा, यहां पर आपको जियोग्राफी भी मिलेगा, यहां पर आपको पॉलिटी भी मिल रहा है, ऐसे बहुत सारे चॉइसेस हैं आपके पास यहां पर, ठीक है। अब बेसिकली क्या है कि आप डिसाइड करोगे कि आपको अपने सब्जेक्ट की एक चॉइस क्रिएट करनी पड़ेगी कि मेरी पहली प्रायोरिटी है कि मुझे यहां पर जो है वो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स यहां पर मिले, क्योंकि मैं यूपीएससी के मेंस में यही अपना जो है वो यहां पर ऑप्शनल सब्जेक्ट रखने वाला हूं। ऐसा आपने मान लो अपनी मन के अंदर जो है वो ख्याली पुलाव जो है वो पका लिया है, तो वो चीज आपको रखनी पड़ेगी। दूसरा, पॉलिटिकल साइंस नहीं मिलेगा तो मुझे यहां पर हिस्ट्री मिल जाए, चलो हिस्ट्री ना मिले तो मुझे यहां पर हिंदी मिल जाए। ऐसे आपने अपनी चॉइसेस यहां पर सब्जेक्ट की बना दिया, ठीक। ऐसे आपको अपनी क्लैरिटी बढ़ानी पड़ेगी। अब आपने जब ये डिसाइड कर लिया कि नहीं मेरा जो है वो पॉलिटिकल साइंस मुझे पढ़ना है, तो अब पॉलिटिकल साइंस का फिल्टर लगाओगे आप वहां पे। जब आप प्रेफरेंसेस अपनी भरोगे, आप पॉलिटिकल साइंस के बहुत सारे कॉलेजेस होंगे वहां पर, ठीक है। अब उनमें से आपके जो टॉप कॉलेजेस होंगे वो कैसे पता चलेगा, अब वहां पर हमारी जरूरत पड़ेगी। हम आपको बताएंगे कि पॉलिटिकल साइंस के आपके यहां पर जो है वो कॉलेज की रैंकिंग क्या होगी। मान लो 40 कॉलेजेस हैं तो 40 कॉलेजेस की रैंकिंग क्या होगी, नंबर 1 से लेके नंबर 40 तक कौन कौन से कॉलेजेस होंगे वो हम आपको बता देंगे। तो ऐसे क्या होगा कि आपके लिए यहां पर इजी हो जाएगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस कॉलेज नंबर 1 से लेके 40 तक भर दिए, नहीं। अब यहां पर चीजें, अब यहीं पर आपका आता है खेल। अब यहां पर हमको कैसे प्रेफरेंसेस भरनी है, अब इसमें कई सारे क्राइटेरिया बनते हैं कि आप कि अब इसमें मैं आपको 3 बेसिस बताऊंगा। पहला बेसिस होगा कि आप यहां पर सब्जेक्ट ओरिएंटेड होना चाहते हो कि नहीं मुझे अपना पसंदीदा सब्जेक्ट चाहिए, कॉलेज कोई भी होगा चलेगा। दूसरा, मुझे यहां पर जो है वो कॉलेज बढ़िया मिले, सब्जेक्ट मेरे पास 3-4 हैं, मैं इनमें से कोई भी मिलेगा तो चलेगा। तीसरा कि कॉलेज और सब्जेक्ट दोनों मुझे बेहतर मिल जाए, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बनाना है। तो सबके प्रेफरेंस बनाने के अपने तरीके होंगे। मैं अब इसमें अगर बातचीत करने जाऊंगा तो बहुत डिटेल्ड में बात करनी पड़ेगी। कुल मिला के मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया कि यहां पर आपको कॉलेज प्लस प्रोग्राम का प्रेफरेंस देना पड़ता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि मैंने आपको बताया कि आप यहां पर जो है वो जितने ज्यादा कोर्सेज के लिए एलिजिबल होंगे, अब उनमें जितने ज्यादा कॉलेजेस होंगे उतनी ज्यादा प्रेफरेंसेस यहां पर आपको मिलेंगे। पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सा कोर्स करना है, फिर उसमें आएंगे बहुत सारे सब्जेक्ट, तो उन सब्जेक्ट का एक सीक्वेंस आपको सेट करना पड़ेगा एंड देन चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी। चलो मुझे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, कोई यहां पर मान लो कि आपको हिंदू कॉलेज से करना है तो कॉलेज नंबर 1 आ गया आपका, यहां पर आप ऐसे डिसाइड कर सकते हो। ठीक बात यहां पे समझ में आई ये चीज। अब जैसे कि मैं आपको एक डीयू का बीए का प्रेफरेंस डेमो दिखाता हूं। देखो यहां पर ये क्या है आपका डीयू के
हाँ ये देखो, ये कोई बच्चा था पिछले बार का जिसने कुछ ऐसा प्रेफरेंस यहां पर भरा, यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर उसने क्या किया, सबसे पहले यहां पर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस भरा, मिरांडा हाउस। पक्का ये कोई न कोई जो है वो फीमेल कैंडिडेट है, कोई न कोई बच्ची है जिसने ये प्रेफरेंस भरा था। बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस लेडी श्री राम कॉलेज फॉर द वुमेन, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस हिंदू कॉलेज। आप कट ऑफ भी देख सकते हो, ये कट ऑफ आप देख रहे हो 800 में, ये कट ऑफ है 800 में 783, 782, 794 पहले राउंड की कट ऑफ है। फिर उस बच्चे का ये था कि अगर मुझे पॉलिटिकल साइंस नहीं मिलेगा तो मैं वीवॉक करना चाह रही हूं, तो देखो उसने वीवॉक के कोर्सेज यहां पर भरे, मतलब वोकेशनल कोर्सेज के लिए काफी यहां पर डेडिकेटेड थी। उसके बाद यहां पर उसने बीए ऑनर्स, फिर पॉलिटिकल साइंस का राम जस, आत्माराम, सनातन धर्म, फिर यहां पर ये क्या कहते हैं श्री वेंकटेश्वरा, जीसस मैरी, मतलब उसने बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के कॉलेजेस भर दिए हैं। अब बीच में उसने क्यों वीवॉक भरा मुझे नहीं समझ में आ रहा है, या तो सारे वीवॉक ऊपर होते या तो नीचे होते, कुछ पॉलिटिकल भर के कुछ वीवॉक भर के। अब ये थोड़ा बहुत नहीं ठीक तरीका है, लेकिन बच्चे का देखो पैटर्न यही है। इसने लगभग 10 कॉलेजेस मुझे लगता है कि पॉलिटिकल साइंस के भरे हैं, फिर उसने बाद इसने हिस्ट्री के शुरू कर दिए हैं, तो हिस्ट्री के कॉलेजेस इसने भरे हैं। फिर आप देखो इसने ज्योग्राफी के कॉलेजेस भरे हैं, फिर यहां पर इंग्लिश पकड़ लिया तो इंग्लिश भरा, फिर साइकोलॉजी भरा इसने, फिर सोशियोलॉजी, और फिर यहां पर बीए प्रोग्राम। बीए प्रोग्राम में क्या होता है कि 2 सब्जेक्ट्स आपको लेने होते हैं, तो हिस्ट्री प्लस पॉलिटी, मतलब इसका प्रेफरेंस वही हिस्ट्री पॉलिटी को लेकर यहां पर रहा है और यहां पर वो भरते चला गया। आप बीए प्रोग्राम में भी देखो हिस्ट्री और पॉलिटी का 764 नंबर, 782 नंबर, इतनी आपकी कट ऑफ यहां पर गई हुई है। तो इस तरीके से आपके यहां पर प्रेफरेंसेस भरे गए हैं। अब देखो ऐसे साइंस में देखो, यहां पर कोई बच्चा है उसका मैथमेटिक्स जो है उसका फेवरेट रहा होगा, तो उसने मैथमेटिक्स के साथ सेंट स्टीफन कॉलेज सबसे पहले प्रायोरिटी भरा। कट ऑफ भी बहुत हाई जाती है आपकी, यहां पर 698 गई है। ये 698 जो कट ऑफ है ये 800 में है, ठीक है। ऐसे ही फिर इसने सेंट स्टीफन 2 बार क्यों भरा गया है, बी ऑनर्स मैथमेटिक्स हिंदू कॉलेज, फिर यहां पर मिरांडा हाउस, हंसराज कॉलेज, किरोड़ीमल। तो इस तरीके से यहां पर जो है वो इस बच्चे ने रामजस, फिर यहां पे दौलत राम, मतलब इन्होंने सबसे पहले मैथमेटिक्स को प्रायोरिटी दिया है, फिर इन्होंने केमिस्ट्री को प्रायोरिटी दिया है, और फिर इन्होंने यहां पर जो है वो स्टैटिस्टिक्स को, फिजिक्स को, इस तरीके से इन्होंने यहां पर अपनी प्रायोरिटी जो है वो दिया है, ठीक है। समझ गए, यहां पर ये कैटेगरी होगी, मैं बता रहा हूं ये 2 बार इसलिए आया है सेंट स्टीफन तो क्योंकि इस बच्चे की कुछ कैटेगरी रही होगी कि जैसे मान लो ये पहला अनरिजर्व्ड रहा होगा, दूसरा ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, जो इसकी अपनी कैटेगरी होगी वो यहां पर दिया गया, इसीलिए मार्क्स में ये डिफरेंस भी आ रहा है, सेम कॉलेज सेम कोर्स के लिए यहां पर वो कैटेगरी वाइज वाला डिफरेंस यहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर जो है वो आपके डीयू की प्रेफरेंस सीट जो है वो बन रही होती है। डिटेल में ऑब्वियस सी बात है हम लोग आगे बातचीत करेंगे यहां पे। अब आ जाओ बीएचयू की प्रेफरेंस में हम लोग बात करें, तो बीएचयू के प्रेफरेंस में क्या होता है कि यहां पर भी वही बातें आएंगी। सबसे पहली चीज तो आपके यहां पर कोर्स को लेकर आएगा कि आप कौन कौन से कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो। मान लो आप बीए, बीएलएलबी और ऐसे कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो यहां पे, तो आपको अपने कोर्सेज की चॉइसेस क्लियर करनी होंगी। अब उस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर आओगे, अगर वहां पर सब्जेक्ट्स हैं तो आपको यहां पर अपने सब्जेक्ट की चॉइसेस देनी होंगी। अब यहां पर इन कोर्सेज और सब्जेक्ट के अंदर आओगे तो यहां पर आपके पास जो है वो कैंपस प्लस कॉलेज की प्रेफरेंस आ जाएगी। ये कैंपस प्लस कॉलेज की प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, कैंपस प्लस कॉलेज का मतलब यहां पर ऑप्शंस देखो क्या क्या है, एफएमसी है, एमएमबी है। एफएमसी मतलब फैकल्टी इन मेन कैंपस, कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी ये मेन कैंपस की बातचीत यहां पर हो रही है। महिला महाविद्यालय मेन कैंपस में, लेकिन सिर्फ फीमेल के लिए है। इनका एक मेन कैंपस मिर्जापुर में भी है, राजीव गांधी साउथ कैंपस, ये भी मेन कैंपस, लेकिन यहां पर आपको सिर्फ बीकॉम और बीएससी एग्रीकल्चर और कोई कोर्स यहां पर मिलेगा ही नहीं यहां पर, ठीक है। इसके अलावा यहां पर अगर मैं इनके एफिलिएटेड की बात करूं तो वीसीडब्ल्यू, वीकेएम और यहां पर आपका एएमपीजी और जो है यहां पर डीएवी, इतने कॉलेजेस इनके एफिलिएटेड है यहां पर। वीसीडब्ल्यू, वीकेएम, एएमपीजी ये तीनों सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, ये भी सिर्फ फीमेल के लिए है। बाकी एफएमसी, आरजीएससी और डीएवी मेल और फीमेल दोनों के लिए यहां पर, ठीक है। यहां पर तो बेसिकली क्या हो गया कि ये 4 एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं इनके यहां पे, तो इनके भी चॉइसेस आपको यहां पर देने पड़ेंगे। अब ये ऐसा है कि अगर मैं बात करूं इन एफिलिएटेड कॉलेजेस में सारे कोर्सेज नहीं है, अगर मैं बातचीत करता हूं इन चारों की तो यहां पर आपको सिर्फ बीए और बीकॉम मिलेगा। उसमें भी मैं अगर बात करूं तो वीकेएम में आपको जो है वो बीकॉम का कोर्स नहीं मिलेगा। अगर मैं आरजीएससी में बात करूं तो यहां पर सिर्फ आपको बीकॉम और यहां पर जो है वो बीएससी एजी, बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स मिलेगा बस यहां पे।
ऐसे ही अगर हम बातचीत करेंगे एमएमबी में, तो एमएमबी में आपको बीए और बीएससी के कोर्सेज जो हैं वो यहां पर मिल रहे होंगे। ठीक, तो ये जनरल क्राइटेरिया, एक जनरल बातचीत हो गई। अब आपका पर्टिकुलर कोर्स, पर्टिकुलर सब्जेक्ट जहां जहां पर एलिजिबल होगा वो सारे प्रेफरेंसेस आपको दिखेंगे। ठीक, अब इसके अलावा यहां पर एक होता है टाइप ऑफ सीट। टाइप ऑफ सीट मतलब यहां पर दो प्रकार की सीट होती है, रेगुलर और पेड सीट। यहां पर पेड सीट में आपको जो है वो एक्स्ट्रा फी पे करनी पड़ती है। आप पेड, देखो रेगुलर की कट ऑफ ज्यादा रहेगी, पेड की यहां पर कम रहेगी। लेकिन 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 होता क्या है कि हम यहां पर कोई सब्जेक्ट चाहते हैं तो कि कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है वो आपको यहां पर जो है वो जैसे कि मान लो कि मुझे हिस्ट्री ही पढ़ना है, तो मुझे हिस्ट्री रेगुलर से ना मिले तो मुझे पेड से मिल जाए, तो हम अपनी चॉइसेस इस तरीके से यहां पर दे रहे होते हैं। ठीक है, मतलब मेरे कहने का है कि इन जनरल अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करूं, मान लो मैंने बात किया हिस्ट्री ऑनर्स की, तो हिस्ट्री ऑनर्स की रेगुलर की कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है पेड से ज्यादा रहेगी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि हिस्ट्री की पेड की कट ऑफ यहां पर आपके सोशियोलॉजी के रेगुलर सीट से ज्यादा रहे। क्यों? क्योंकि बच्चों ने हिस्ट्री की पेड को यहां पर प्रायोरिटी दिया है, उसको यहां पर अपने प्रेफरेंस में ऊपर रखा है। तो ये रेगुलर और पेड, अब ये पेड सीट में क्या होता है, एक्स्ट्रा फी पे करना पड़ता है पर ईयर। जैसे अगर मैं यहां पर बातचीत करता हूं बीए के कोर्सेज में फीस कम होती है, आप मान के चल लो कि बीए कोर्सेज में मैं बोल दूं तो 10,000 रुपए पर ईयर एक्स्ट्रा, बीएससी कोर्सेज में 44,000 रुपए पर एक्स्ट्रा फीस आपको पर ईयर देनी पड़ती है। तो कुल मिला के आपको यहां पर रेगुलर और पेड की भी साथ साथ में जो है वो अपने प्रेफरेंसेस देने पड़ते हैं। अब जैसे मैं इसका एक मिला जुला रूप आपको बताऊं कि कैसे इनके प्रेफरेंसेस बनेंगे। अब डिपेंड करता, सबसे पहले मैंने ये डिसाइड किया कि मान लो कि मैं बीए के लिए एलिजिबल हूं, मुझे बीए करना है। अब बीए में मेरे पास सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा होंगे, लैंग्वेज ह्यूमैनिटीज के, तो पहले डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। मान लीजिए मैंने डिसाइड कर लिया मुझे हिस्ट्री ही पढ़ना है, तो मैं ऐसे यहां पर डिसाइड करूंगा कि हाँ मुझे जो है वो यहां पर बीए ऑनर्स, मुझे बीए ऑनर्स हिस्ट्री करना है। कहां से? पहली चॉइस सबकी यहां पर क्या होगी, सबकी पहली चॉइस एफएमसी होगी, और सब पहले यहां पर चाहेंगे कि उसको यहां पर क्या मिले, रेगुलर सीट मिले। अरे हर एक बच्चा चाहेगा ना कि उसको सबसे पहले एफएमसी मिले। लड़का है अगर तो एफएमसी के बाद उसके पास चांस सीधे सीधे डीएवी का बचता है। अगर फीमेल कैंडिडेट है तो पहले एफएमसी, देन एमएमबी में, एमएमबी के बाद यहां पर डीएवी, देन वीसीडब्ल्यू, देन वीकेएम, देन एएमपीजी। कट ऑफ के हिसाब से इन जनरल ट्रेंड यही चलता है। तो पहले क्या होगा, बी ऑनर्स हिस्ट्री एफएमसी की रेगुलर सीट उसने ले लिया। अब उसको नहीं, उसको हिस्ट्री ही पढ़ना है तो सेम रखेगा, एफएमसी की ही पेड सीट यहां पर ले लेगा। अगर उसको पैसे में कोई दिक्कत है कि भाई वो एक्स्ट्रा पैसा नहीं पे कर सकता है, तो हिस्ट्री के बाद वो चाहे तो पॉलिटिकल भर दे, पॉलिटिकल के बाद यहां पर सोशियोलॉजी भर दे, साइकोलॉजी भर दे, उसके अपनी चॉइसेस यहां पर होंगी, जैसा वो चाहे वो कर सकता है। अब इसमें भी बहुत सारी क्राइटेरिया बनती है, मतलब ऐसा नहीं कि प्रेफरेंस बनाने का मैंने बस तरीका बता दिया कि नहीं ऐसे ऐसे आप प्रेफरेंस बन जाएगी, नहीं। अभी तक मैंने आपको बस एक बेसिक आइडिया दिया कि प्रेफरेंस बनने का पैटर्न ये होता है। इसमें बहुत सारी क्राइटेरिया बनेगी। यहां पर क्राइटेरिया बनेगी कि आप सब्जेक्ट ओरिएंटेड हो, आप कैंपस ओरिएंटेड होगे। कैंपस ओरिएंटेड होगे तो आप 3-4 सब्जेक्ट में कंफर्टेबल रहो, पहले उन सब्जेक्ट्स को हम यहां पर ऊपर भर देंगे। अब नहीं, आपको ऐसा कि नहीं मुझे सब्जेक्ट ही चाहिए, मुझे हिस्ट्री ही चाहिए, भले वो डीएवी से मिल जाए, तो पहले आप यहां पर हिस्ट्री को एफएमसी की भर लो, फिर हिस्ट्री के डीएवी की सीट भर लो। अब ऐसा नहीं, मुझे एफएमसी चाहिए, भले 3-4 सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी में से कुछ भी मिल जाए, तो मैं पहले उन सभी सब्जेक्ट की एफएमसी की रेगुलर और पेड भरूंगा, देन मैं डीएवी में आऊंगा। लेकिन अब मुझे उर्दू नहीं पढ़ना, मुझे पाली नहीं पढ़ना, मुझे संस्कृत नहीं पढ़ना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको अपने प्रेफरेंस में मैं दूंगा ही नहीं। तो ऐसे ही मैं आपको एक बीएचयू की डेमो प्रेफरेंस यहां पर दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर बीएचयू की एक डेमो प्रेफरेंस देखो, यहां पर ये देखो, यहां पर ये वाली प्रेफरेंस देखो। इसमें क्या हुआ, बच्चे ने भरा पहले सोशल साइंस में हिस्ट्री ऑनर्स के लिए फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, मतलब यही मेन कैंपस, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस मतलब मेन कैंपस, पहली प्रेफरेंस। फिर हिस्ट्री की ही पेड सीट को इसने भर दिया यहां पर, ठीक है। फिर उसके बाद देखो हिस्ट्री एमएमबी, देन हिस्ट्री एमएमबी की पेड सीट, मतलब कोई ये फीमेल कैंडिडेट थी और उसको ये है कि उसको मेन कैंपस मिल जाए, लेकिन हिस्ट्री भी प्रायोरिटी पे था, इसीलिए एफएमसी और एमएमबी दोनों कर दिया। लड़का होता तो सिर्फ ये फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस भर देता, रेगुलर और पेड, लेकिन एमएमबी वो नहीं भर सकता था, ठीक है। अब यहां पर देखो उसका था कि पॉलिटिकल साइंस
मिले सेम पैटर्न पर कि एफएमसी उसकी पेड सीट, एमएमबी की पेड सीट। फिर उसने ज्योग्राफी रखा है, ज्योग्राफी के बाद उसने यहां पर जो हिस्ट्री पे वापस से आ गया, मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। अब हिस्ट्री के डीएवी में चला गया वो, मतलब चली गई वो क्योंकि ये फीमेल है। डीएवी, वीसीडब्ल्यू, फिर डीएबी की पेड सीट, फिर वीसीडब्ल्यू की पेड सीट, फिर वीकेएम, फिर एएमपीजी, फिर यहां पर आपके वीकेएम की पेड सीट, एएमपीजी की पेड सीट यहां पे। तो इस तरीके से इसने अपने हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी को एकदम प्रायोरिटी पे लाते हुए आप देख सकते हो 40 प्रेफरेंस तक इसने हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी भरा है कि ताकि उसको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में से कुछ ना कुछ मिल जाए। तो अगर आप सोचो इतने प्रेफरेंसेस अगर आपके पास होंगे, जैसे इस बच्चे ने 106 प्रेफरेंस भरा है, अब इतने प्रेफरेंसेस होंगे तो अगर आपके पास प्रेफरेंस भरने का आधार नहीं होगा ना तो आप प्रेफरेंस सही नहीं भर पाओगे। तो यही इंपॉर्टेंट होता है कि उसका जो बेसिस होता है ना, प्रेफरेंस भरने की जो क्राइटेरिया होती है वो हमारी क्लियर होनी चाहिए। ठीक, आज मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन करा रहा हूं, ऐसे आपको बस बाकी चीजें मैं बताऊंगा। अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का क्या पैटर्न रहा है, पिछले साल तक इनका पैटर्न रहा, 20 साल अगर ये कुछ चेंज करें तो बात अलग है, लेकिन पिछले साल तक इनका पैटर्न ये रहा है कि अब इनमें भी यही देखो क्या होता है कि बीए और बीएससी को लेकर बवाल होता है। बीए और बीएससी में इनके बहुत सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको सारी बातें बताता हूं। यहां पर क्या होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस बनते हैं। यहां पर ऑनर्स नहीं होता है, यहां पर आपके ऑनर्स कुछ भी नहीं होता है। यहां पर क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस चलते हैं। जैसे कोई एक पर्टिकुलर, मैं अभी दिखाता हूं वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस क्या हैं। तो इनके पास बहुत सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस होंगे, उनकी प्रायोरिटी आपको देनी पड़ती है। ठीक है, इनके बहुत सारे इनके लगभग यहां पर 10 से 11 एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। मैं आपको अलग से लिस्ट भी दूंगा, लेकिन भैया इनके एफिलिएटेड कॉलेजेस में कुछ ऐसे हैं जो कि यहां पर आप ये समझो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग उनको मतलब नहीं, वो अपनी अलग काउंसलिंग कराएंगे। कुछ होंगे इन्हीं के साथ करवाते हैं, तो वो अलग अलग है। कुछ के उनके अपने वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करने पड़ते हैं, कुछ तो नॉन सीयूटी रजिस्ट्रेशन भी करवाते हैं, मतलब आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, बिना सीयूटी दिए भी एडमिशन ले सकते हो। तो आप ये समझो कि एफिलिएट जिनके मार्क्स कम होते हैं उनके लिए एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन लेके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की डिग्री मिल जाए, ये बड़ा ही एक कह सकते हो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। तो इसकी बातचीत मैं पूरी तरीके से सेपरेट मोड में करूंगा, अभी मुझे इसमें यहां पर डिस्कस नहीं करना है आपको। अब मैं बताता हूं कि इनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं। इनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस कुछ आपको इस तरीके से मिलेंगे। देखो जैसे बीए के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस देखो यहां पर क्या है कि यहां पर आप देखो तो आपको अरेबिक के साथ इंग्लिश और मेडाइवल हिस्ट्री मिल जाएगी। यहां पर इंग्लिश के साथ एजुकेशन, हिंदी एजुकेशन, उर्दू इकोनॉमिक्स, उर्दू मेडाइवल। अब इकोनॉमिक्स के साथ इतने सारे कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, एजुकेशन के साथ देखो हिंदी के साथ इतने कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, मैथ्स के साथ इतने कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, मेडाइवल हिस्ट्री के साथ देखो इतने सारे कॉम्बिनेशंस हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के साथ, पेंटिंग के साथ, पर्शियन के साथ, ऐसे यहां पर बहुत सारे कॉम्बिनेशंस इनके यहां पर अवेलेबल होते हैं। सेम ऐसे बीएससी में इनके पास कॉम्बिनेशंस होते हैं। उन कॉम्बिनेशंस की प्रेफरेंस आपको देनी पड़ती है कि आपको यहां पर कौन से सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशंस पढ़ने, पहले नंबर पे क्या चॉइस होगी, दूसरे नंबर पे क्या होगी, तीसरे नंबर पे क्या होगी, ऐसे चॉइसेस यहां पर आपको देने पड़ते हैं। ये होता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रेफरेंस में यहां पर। ठीक है, और इनके जो होता है आपके जब आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग करवाओगे तो ऐसा नहीं कि आपको एफिलिएटेड कॉलेजेस की उसी समय प्रेफरेंस भरनी पड़ती है, ऐसा इनका जो है वो सिस्टम नहीं होता है। जेएनयू की बात करें तो जेएनयू में है ही क्या आपके पास, जेएनयू में आपके पास जो है वो यहां पर सिर्फ जो है वो बीए फॉरेन लैंग्वेजेस ही तो अवेलेबल है। यहां पर क्या है आपके पास, बीए के सिर्फ जो है वो फॉरेन लैंग्वेजेस हैं। तो भैया आप फॉरेन लैंग्वेजेस में आपको कौन सा लैंग्वेजेस जो है वो करना है, उसकी चॉइस आप यहां पर दोगे कि भाई आपको जो है वो फ्रेंच, जर्मन, पर्शियन, क्या प्रायोरिटी है आपकी, उन्हीं की चॉइसेस आप दोगे। तो इसमें इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स होने के कोई चांस ही नहीं बनते हैं। कॉम्प्लेक्स होगा बीएचयू और डीयू, उसमें आपका बीएचयू और डीयू में खासकर बीए और बीएससी ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे, क्योंकि यहां पर कई सारी बातें इन्वॉल्व होती हैं। तो हम लोग यहां पर प्रेफरेंसेस भरने की बातचीत बहुत सेपरेट करेंगे। डीयू बीए अलग होगा, बीएचयू बीए अलग होगा, तो बहुत डिटेल्ड में बातचीत होगी, लेकिन बहुत सीक्वेंशियल वे में होगी। आज मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन ये इंट्रोडक्शन देने में भी आपको आधे घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। तो आप सोच लो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप 10-10 मिनट की वीडियो में देखते होगे कि कंप्लीट प्रेफरेंस सीट आपको दे दी जाती है।
आप कितनी इंफॉर्मेशन वहां से गैदर करते हो आप खुद मुझे बताना। तो ऐसी चीजें हैं, बाकी हम लोग जो है वो आपको काउंसलिंग की पूरी गाइडेंस समय के साथ जो है वो मिलती रहेगी, निश्चिंत रहिएगा। एक एक चीजें आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा मैं। और ये प्रेफरेंसेस जितना देखने में मुश्किल लगेगा, इसको आसान किया जा सकता है अगर हम लोग एक सही गाइडेंस पे काम करें। तो मैं अगर आपको एक स्टेप वाइज बता दूं कि ये क्राइटेरिया होगी, ऐसे अपने प्रेफरेंसेस को बनाओ, आपके लिए बनाना ईजी हो जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।